भारत की विशिष्ट नदियों की सीरीज में हमने ये बतलाया था कि भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता में नदियों को पुण्य सलिला, देवी और माता का स्वरूप प्राप्त है। और दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है। और उसमें हमने जो नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग, जो हमारे पंच प्रयाग उत्तराखंड में स्थित हैं, उन पर भी अपनी सीरीज बनाई थी। और फिर प्रयागराज में जाकर तीन नदियां इकट्ठी मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसे परम पवित्र माना गया है। तो नदियों को, जैसे हमने बताया कि अपने साथ एक सभ्यता संस्कृति को लेकर चलती हैं, और जो पहाड़ी इलाकों, अधिकतर हमारे जो उत्तरी भारत की नदियां हैं वो पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं, और अपने साथ वो उस एरिया की, उस क्षेत्र विशेष की औषधियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां आदि लेकर साथ चलती हैं, और वो पानी एक औषधि युक्त हो जाता है। तो इस सीरीज में हम आज कवर करने जा रहे हैं जो पूर्ण महाकुंभ अभी 13 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से प्रयागराज में लगने जा रहा है। तो इस पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कुंभ मेले के लिए एक पौराणिक कथा यह है कि क्षीर सागर का जब सुरों और असुरों ने मंथन किया तो उसमें से कई वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी अमृत, जो कि जिसको कि एक कुंभ में रखा गया। और असुर उस अमृत का सेवन न कर पाए, इसके लिए इंद्र का पुत्र जयंत उस कुंभ को, घड़े को या सुराही को लेकर उड़ा, और उसके पीछे फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को भेजा कि इनसे पकड़कर ये अमृत लेकर छीन कर पी लेते हैं। लेकिन उस छीना झपटी में वो अमृत कलश छलका और 4 स्थानों पर यह अमृत गिरा। सबसे पहले हरिद्वार उत्तर में, फिर प्रयागराज में, नासिक में, और उसके बाद उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर ये अमृत कलश छलका। और ये इस छीना झपटी या ये युद्ध अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में लगभग 12 दिनों तक चला। और देवताओं का एक दिन ऐसा बताया जाता है कि मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हर 12 वर्ष के पश्चात इन 4 जगहों पर बारी बारी से कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का, इसमें 4 वैरायटीज हैं कुंभ मेले की। तो सबसे पहले तो पूर्ण कुंभ है, जो भारत में लगने वाले कुंभ मेले के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले कुंभ, जो कि इन 4 स्थानों से, यानी कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन चारों स्थानों पर ऑल्टरनेटिवली बारी बारी से लगता है। इसे कुंभ मेला कहा जाता है। एक पूर्ण कुंभ होता है। पूर्ण कुंभ इन चारों स्थानों पर एक साथ लगता है। और एक अर्ध कुंभ होता है, जो कि हर 6 साल बाद हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और फिर जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं संपन्न, तो यानी कि 12 इंटू 12, 144 साल के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष, जैसे मैंने बताया, 13 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शुरू होकर और 26 फरवरी तक ये चलेगा, लगभग 1.5 महीने तक। और इसमें श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र संगम स्थल पर डुबकी लगाने से, नदियों में डुबकी लगाने से उनके पुण्य प्रज्वलित होते हैं, पापों का ह्रास होता है, पाप नष्ट होते हैं और उनकी आत्मा दिव्य लोकों को प्राप्त करती है। कुंभ मेले को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को जाता है। और कालांतर में आदि शंकराचार्य ने कुंभ के लिए नियम बनाए। 2019 तक इसमें 13 अखाड़ों को इसमें स्थान दिया जाता था कुंभ में। और 2019 में एक 14वां अखाड़ा भी शामिल किया, जो था कि किन्नर अखाड़ा। तो कुंभ मेले में सर्वप्रथम डुबकी लगाने का या स्नान करने का अधिकार अनंत काल से नागा साधुओं का है। ऐसा उनके धर्म रक्षक होने के कारण किया जाता है। तो नागा साधु सबसे पहले कुंभ में डुबकी लगाते हैं, इस कड़कते शीत में, बर्फीले जल में। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले भोर की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, सर्वप्रथम नागा साधु कुंभ मेले में
कुंभ प्रयागराज में स्नान करते हैं। कुंभ मेले को विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन होने का श्रेय प्राप्त है। ये एकमात्र ऐसी एक ह्यूमन एक्टिविटी या इवेंट है जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। गत वर्षों में इसरो ने अंतरिक्ष से इसके बड़े विस्मयकारी आश्चर्यजनक तस्वीरें साझा की हैं कुंभ मेले के बारे में, और इस वर्ष ऐसा अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस वर्ष इस 1.5 माह तक चलने वाले समारोह में, अनुष्ठान में भाग लेंगे और प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी कोई 22-23 करोड़ है, और ये 40 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग 1.5 महीने में उस प्रयागराज के उस छोटे से एरिया में, या 2-4-5 किलोमीटर का जो एरिया है घाटों पर, वहां पर स्नान करते दिखाई देंगे। और यहां पर यह भी तथ्य आपको बता दें कि ये 40 और 45 करोड़ जो संख्या है, जो लोग इसमें डुबकी लगाएंगे, वो रूस की जनसंख्या से भी अधिक है और अमेरिका की जनसंख्या से भी अधिक है, और विश्व के कई देशों के, बड़े बड़े देशों की जनसंख्या से भी बहुत अधिक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाकुंभ एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे समस्त भारतवासी एक जगह एकत्र होकर अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हैं। सभ्यता संस्कृति की एक निष्ठता को यह दिखलाता है, और यह दिखलाता है कि भारत एक है, श्रेष्ठ है, और इसमें विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा या सुराही। तो घड़ा या सुराही किस चीज का? अमृत का। और मेले का अर्थ सामुदायिक जीवन में लोगों का एक साथ आना, मिलना जुलना। तो ये वास्तव में कुंभ मेला अमरत्व का मेला है, और इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन ये शुरू होगा, इसका शुभारंभ होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक इंतजाम पिछले 1-2 साल से ही करने शुरू कर दिए थे, और इसके तहत मेला क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था, वहां पर वेंडर्स वगैरह की व्यवस्था, वहां पर करीब 6 किस्म के अलग अलग कलर के पासेस इशू किए जाते हैं, कोटे के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, आपके वीआईपी लोगों के हिसाब से, आम लोगों के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा एक आयोजन है जो कि समस्त भारतवर्ष को एकजुट रखता है, और ये न केवल धार्मिक मान्यता है बल्कि ये पूरी सभ्यता संस्कृति को एक अपने आप में समेटे हुए है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष के किसी भी, कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां से कि लोग इस कुंभ मेले में स्नान करने ना आते हों, और ये भारत की एकता और श्रेष्ठता को दिखाने का सबसे बड़ा एक प्रमाण है, सबसे बड़ा शोकेस है।